हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बिहार स्टेट में पेपर 1 जिन लोगों का है यानी कि क्लास 9-10 के लिए जो हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट का कैसे क्लियर करें, उनके लिए ये वीडियो रहने वाली है। इस वीडियो में हम लोग पेपर 1 हिंदी के पूरे कंप्लीट सिलेबस को देखेंगे कि सिलेबस कैसे पढ़ना है आपको और कौन कौन से जो है बुक को थोड़ा बहुत देख लेना है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी पहली बार चैनल पे आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे वाला बटन को जरूर दबा दें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए सीधे ऑफिशियल पीडीएफ की ओर मैं बढ़ता हूं। बाय द वे ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल करा दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दे दिया गया है। तो चलिए पीडीएफ की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बिहार स्टेट का जो सिलेबस हिंदी का रहने वाला है वो 2 पार्ट में है। पहला पार्ट आपके सब्जेक्ट कंसर्निंग से है और दूसरा पार्ट सभी लोगों के लिए कॉमन है, चाहे वो पेपर 1 का पेपर दे रहे हैं या फिर पेपर 2 का पेपर दे रहे हैं। एक्चुअली हिंदी, मैथ, संस्कृत, उर्दू कोई भी सब्जेक्ट हो, पेपर 2 कॉमन रहने वाला है। उस सिलेबस को भी देखेंगे। उससे पहले यूनिट 1 यानी कि पेपर 1 को देख लेते हैं, जिसमें हिंदी सब्जेक्ट जिनका मेन है। संधि को अच्छे से पढ़कर आपको जाना है, समास को पढ़ लेना है, इसकी रचना और इसके प्रकार सहित को पढ़ लेना है। संक्षेपण, जिसमें कि अनेक प्रकार के जो गद्य दिए हैं उसको संक्षेपण करने का अभ्यास आपको करके जाना चाहिए। पारिभाषिक और तकनीकी शब्द के बारे में आपको पढ़ना है और उदाहरित वाक्यों में जो व्यवहृत शब्द हैं ऐसे शब्दों की पहचान करना है। मुहावरे और लोकोक्तियां को पढ़ना है। वाक्य प्रयोग को पढ़ना है। वाक्य शुद्धि, पदबंध, वाच्य और उनके जो भेद हैं उसे पढ़ लेना है। इसी तरह से वाक्य के प्रकार को पढ़ना है। शब्द के अलावा शक्ति जो व्यंजना होती है उसे आपको पढ़ना है। अलंकार को पढ़ लेना है। अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास, छंद, ये सब आपको पढ़कर जाने हैं। इसी तरह से प्रमुख वर्णिक छंद को पढ़ लेना है। वाक्य गुण को पढ़ लेना है और रस आदि को पढ़कर जाना है आपको। अब आगे देखिए, ये जो कॉमन पेपर है सभी लोगों के लिए, आर्ट ऑफ टीचिंग, जिसे आप टीएम भी बोलो, टीचिंग मेथोडोलॉजी बोलो या कुछ भी बोलो, वो सभी के लिए कॉमन है। जिसमें आपको जो है शिक्षण और अधिगम यानी कि टीचिंग एंड लर्निंग पढ़ना है। इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या प्रोसेस है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इसे पढ़ लेना है। टीचिंग ऑब्जेक्टिव एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, इसका क्या मतलब है। इसके अलावा ब्लूम टैक्सोनॉमी को पढ़कर जाइए, 1 नंबर आपको एग्जाम में ये देकर जाने वाला है। टीचिंग मेथड को पढ़ें तो जैसे इसका क्या टाइप है, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, मेरिट और डिमेरिट यानी कि इसकी खूबियां और खामियों के बारे में पढ़कर जाना है। अलग अलग तरीकों को पढ़ाने का तरीका क्या होगा और इसकी क्या कमियां और खामियां हैं, ये आपको पढ़कर जाना है। माइक्रो टीचिंग यानी कि सूक्ष्म शिक्षण को पढ़कर जाना है और इसके जो इंस्ट्रक्शनल एनालिसिस है उसे देखकर जाना है। इफेक्टिव इकोसिस्टम ऑफ क्लासरूम यानी कि क्लासरूम का वातावरण को आप कैसे कंट्रोल करोगे, कंट्रोल तो नहीं करना होता है, आप इकोसिस्टम जो है क्लासरूम का इन्वायरमेंट कैसे बनाओगे, उस पे सवाल बनेंगे। टेक्स्ट बुक और लाइब्रेरी यानी कि आपके क्लास में किताब की क्या अहमियत है और लाइब्रेरी पुस्तकालय की क्या अहमियत है, उससे सवाल पूछे जाएंगे। क्वालिटी ऑफ अ टीचर, शिक्षक के क्या क्या गुण होने चाहिए, वहां से सवाल पूछे जाएंगे। इवोल्यूशन एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी कि मूल्यांकन और उसके अलग अलग जो बच्चे को सिखाने के तरीके हैं उसके ऊपर सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा। करिकुलम यानी कि आपसे जो है पाठचर्या के बारे में सवाल पूछा जाएगा और पढ़ाने और सिखाने के दौरान जो अलग अलग तरह के जो फैक्टर हैं जो कि इसको प्रभावित करते हैं उससे सवाल पूछा जाएगा। टीचिंग एड यानी कि जहाँ पे टीएलएम जिसे आप बोलते हो, मानचित्र का इस्तेमाल करो, मोबाइल टैब का इस्तेमाल कर लो या आप जो है कोई पिक्चर वगैरह बनाकर दिखाते हो तो दैट कॉल्ड टीचिंग एड। इसका इस्तेमाल कैसे करोगे आप सिखाने के लिए, इससे सवाल बनेंगे। अब अदर स्किल देखिए, इसमें आपको जीके, थोड़े बहुत जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। ईवीएस यानी कि थोड़े बहुत साइंस के क्वेश्चन मिलेंगे जो कि पर्यावरण से संबंधित होंगे। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से सवाल पूछे जाएंगे और रीजनिंग के कुछ सवाल आपको देखने को मिलेगा। तो ये था हिंदी का सिलेबस। आगे जो है वीडियो यहाँ तक आपने देखी है तो एक बार नीचे कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखिएगा और आने वाले समय में आपको मैं कुछ और भी जो है वीडियो आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।